So, a very good morning, students. Greetings of the day. Welcome to the online lecture series on the railways, airport, and waterways. So, in this lecture of the module 3, we'll basically talking or will solving out some of the numericals which we have discussed in the unit 2, right? So, we'll discuss about the numericals related to points and crossing. We'll solve the two numerical. We'll find out the different components and the different elements of a turnout and points and the crossing. So the first numerical is, so let's start with the numerical. The first numerical is calculate example 1. The first numerical is calculate the elements, calculate the elements, calculate the elements of a turnout when it is given g equals to 1.676 meter, comma n equals to 12, comma d equals to 13.3 centimeter and angle of switch that is beta equals to 1 degree 8 minute and 0 seconds, right? So पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे. हमारा प्रॉब्लम क्या कह रहा है? हमारा प्रॉब्लम कह रहा है कैलकुलेट द एलिमेंट्स ऑफ अ टर्नआउट. हमें टर्नआउट के एलिमेंट्स को निकालना है. व्हेन इट इज गिवन g equals to 1.676 meter, okay, n equals to 12, d equals to 13.3 centimeter and angle of switch that is beta equals to 1 degree 8 minute and 0 second. So how will solve it? Solution पे आते हैं. पहली चीज given n equals to 2 है 12. तो n equals to 12 के लिए हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आती है वो है 4 डिग्री 45 मिनट 49 सेकेंड. ठीक है. तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है हमारा क्रॉसिंग लीड that is L equals to G minus D into cot alpha plus beta by 2. तो यहां G minus D की वैल्यू हो गई 1.676 minus 0.133 into cot alpha by 2 5 degree 53 minute 49 second by 2 equals to 1.543 into 19.4143 equals to 29.950 मीटर. ओके. तो पहली चीज हमें क्या निकालनी थी? हमें क्वेश्चन क्या दिया था? कैलकुलेट द एलिमेंट्स ऑफ अ टर्नआउट. हमें एक टर्नआउट का सारा एलिमेंट्स निकालना था. जब आपका g की वैल्यू 1.67 मीटर है, n की वैल्यू 12 है और d की वैल्यू 13.3 सेंटीमीटर है और जो एंगल है स्विच का वो
बीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री 8 मिनट 0 सेकेंड है। तो सबसे पहली चीज हमें ये करनी होगी कि n की वैल्यू 12 दी हुई है, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी 4 डिग्री 45 मिनट 49 सेकेंड। सबसे पहली चीज क्या निकालेंगे हम क्रॉसिंग लीड दैट इज L। इसकी वैल्यू होती है L इक्वल्स टू G माइनस डी इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 वेयर G इक्वल्स टू 1.676 एंड D इक्वल्स टू दिया हुआ है 13.3 सेंटीमीटर। It will convert into meter 0.133 into cot 5 degree 53 minute 49 second by 2 1.443 into 19.4143 and equals to 29.950 मीटर। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला हुआ। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरी चीज आती है दैट इज बी पार्ट is your radius that is r naught g minus d upon cos beta minus cos alpha, right? r naught की वैल्यू क्या है g minus d upon cos beta minus cos alpha. तो put the values of g and d, that is 1.6766, 0.133 upon cos alpha and beta. Beta is your 1 degree 8 minute 0 second minus cos alpha, where your alpha is 4 degree 45 minutes 49 seconds. R naught equals to 1.676 minus 0.133, 0.99980 minus 0.99655. ठीक, अब R naught की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.543 डिवाइडेड बाय 0.00325 और ये आएगा आपका 475 मीटर। सो R क्या होता है R naught माइनस G बाई 2 इक्वल्स टू R naught 475 minus 1.676 by 2. Here R equals to 475 minus 1.676 by 2. So R की वैल्यू आ गई 474.162 मीटर। सो एक कंपोनेंट आपका आंसर ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट जो हमने निकाला है दैट इज L की वैल्यू वो ये हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को अगर हमें करना है, हमें एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम ये कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द एलिमेंट्स ऑफ अ टर्न आउट। अगर हमें एक टर्न आउट के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है और उस केस में हमारा जो गिवन वैल्यू है वो है G की वैल्यू 1.676 मतलब ब्रॉड गेज, N की वैल्यू 12, D की वैल्यू मतलब हील डाइवर्जेंस की वैल्यू 13.3 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ स्विच दैट इज बीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री 8 मिनट एंड 0 सेकेंड। तो जब N की वैल्यू 12 है तो अल्फा वहां से निकलेगा 4 डिग्री 45 मिनट 49 सेकेंड। पहला एलिमेंट कौन सा होता है टर्न आउट का क्रॉसिंग लीड, राइट? तो क्रॉसिंग लीड इक्वल्स टू L दैट इज इक्वल्स टू G माइनस D इंटू कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो G की वैल्यू 1.676 and D की वैल्यू 0.133 into cot alpha plus beta that is 5 degree 53 minute 49 second by 2 equals to 1.543 into 19.4143 and L की वैल्यू क्या आ जाएगी 29.950 मीटर। अब रेडियस R naught equals to G minus D upon cos beta minus cos alpha. So G minus D upon cos beta minus cos alpha. तो G की वैल्यू 1.67, D की वैल्यू 0.133,
cos beta is your cos 1 degree 8 minute 0 second minus cos 4 degree 45 minute 49 second, 1.676 minus 0.133 upon 0.9980 minus 0.996555. So R equals to 1.543 upon 0.00325 equals to 475, and R की value R naught minus 0 G by 2, that is 475 minus 1.676 by 2, so R equals to 474.162 meter. So this, in this way you calculate the elements when you have given G and N and beta. So एक तरह का ये प्रॉब्लम है, आप इसको देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट मैं आपको दूसरा न्यूमेरिकल, आज का एक और जो न्यूमेरिकल है वो भी करा सकूं. प्लीज. ओके, एक और देखते हैं प्रॉब्लम. एग्जाम्पल, on a straight on a straight broad gauge track, एक स्ट्रेट ब्रॉड गेज ट्रैक है, a a turnout takes off at an angle of 6 degree 42 minutes 35 second, comma, design the turnout when it is given angle of switch equals to 1 degree 34 minutes 27 seconds. The length of the switch rails is 4.73 meter, comma, heel divergence, that is D equals to 11.43 centimeter, and X
and x, that is straight arm, equals to 0.85 meter. So on a straight broad gauge track, a turnout takes off at an angle of 6 degree 42 minutes 35 seconds. Design the turnout when it is given angle of switch equals to 1 degree 34 minute 27 second, comma, the length of the switch rail is 4.73 meter, heel divergence, that is d, equals to 11.43 centimeter, and x, that is straight arm, equals to 0.85 मीटर. कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं. We'll solve the solution with the given data. अल्फा इक्वल्स टू कितना दिया है, एंगल 6 डिग्री 42 मिनट्स 35 सेकेंड्स. बीटा कितना दिया है, 1 डिग्री 34 मिनट 27 सेकेंड्स. जी की वैल्यू कितनी दी है, 1.676 मीटर, और डी की वैल्यू कितनी दी है, 11.43 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू 0.1143 meter, and x equals to 0.85 meter. So the first element is radius r. First of all, r naught equals to g minus d minus x sin alpha upon cos beta minus cos alpha. (1.676) minus d, that is 11.43, minus 0.85 into 0.1168 cos beta 1 degree 34 minutes 27 seconds minus cos alpha 6 degree 42 minutes 35 seconds. (1.676) minus 0.1143 minus 0.85, 0.1168, 0.9996 minus 0.9932, right? So r naught की वैल्यू कितनी हो गई, 1.4625 divided by 0.0064. So r naught here equals to 229 meter. ओके, तो r naught तो हमारे पास हो गया. अब हम यहां से निकालेंगे r की वैल्यू. सो r इक्वल्स टू r naught minus g by 2, r equals to 229 minus 0.838 meter, r equals to
228.162 मीटर। ये आ गया आर की वैल्यू। अब हम बी पार्ट पे जाएंगे और क्या निकालेंगे? क्रॉसिंग लीड दैट इज L इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस G माइनस डी माइनस एक्स साइन अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 0.85 cos 6 degree 42 minute 35 second plus G minus D minus X sin alpha cot 4 degree 0.85 into 0.9932 plus 1.4625 into 13.809, तो ये हो जाएगा 0.844 प्लस 20.180 इक्वल्स टू 21.024। ये हो गया आंसर। एक बार प्रॉब्लम को देखिए। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक स्ट्रेट ब्रॉड गेज ट्रैक पे एक टर्नआउट जो है वो कितने पे टेक ऑफ हो रहा है? एक एंगल है उसका, अल्फा की वैल्यू है 6 डिग्री 42 मिनट 35 सेकेंड। तो हमको टर्नआउट को डिजाइन करना है जब हमें एंगल ऑफ स्विच दैट इज बीटा 1 डिग्री 34 मिनट 27 सेकेंड दिया है। द लेंथ ऑफ द स्विच रेल इज 4.73 मीटर और हील डाइवर्जेंस दैट इज डी की वैल्यू 11.43 सेंटीमीटर और एक्स दैट इज स्ट्रेट आर्म की वैल्यू x की वैल्यू 0.85 मीटर दिया है। डेटा क्या क्या है? अल्फा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू 1.676 मीटर होगा क्योंकि ये ब्रॉड गेज ट्रैक है, ठीक है। d की वैल्यू 11.43 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1143 मीटर, x की वैल्यू 0.85 मीटर। ये आपकी सारी गिवन वैल्यूज है। पहला आप आओ रेडियस पे r निकालते हैं, जिसके लिए हमें r नॉट निकालना होता है। g माइनस डी माइनस एक्स साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। g और d और x और साइन अल्फा और कॉस बीटा और कॉस अल्फा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो उसको रखने के बाद जो हमारे पास आर नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.4625 डिवाइडेड बाई 0.006264। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 229 मीटर। तो आर की वैल्यू आर नॉट माइनस जी बाई टू, तो जी बाई टू यहां रखा और यहां पे क्या आ गया? आर की वैल्यू 228.162 मीटर। ये एक पार्ट हो गया इसका। दूसरा पार्ट क्या होता है? क्रॉसिंग लीड दैट इज एल। तो एल इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस जी माइनस डी माइनस एक्स साइन अल्फा ब्रैकेट बंद कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यहाँ कॉस अल्फा बीटा और एक्स जी और डी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.844 प्लस 20.180 जो कि आएगा आपका 21.024। ठीक है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स related to the turnout, design of the turnout, design of turnout. Okay, so इस दोनों ही न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।
सो इस न्यूमेरिकल को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए. So in this way we conclude this lecture. So in this lecture we have seen how to calculate the elements and how to design a turnout when some of the components just such as alpha and beta are given. दो चीज हमें निकालनी होगी. क्रॉस लीड, उसके लिए अल्फा की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू दी हुई है. उसके बाद आप रेडियस आर निकालिए. आर निकालने के लिए आपको आर नॉट की वैल्यू निकालनी है, और जब आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी तो आर नॉट माइनस जी बाई टू करके हम वहां से वैल्यू निकाल लेंगे. राइट. So this is all about the today's lecture. So we'll talk about the different component in the next lecture. Thank you for listening it to patiently. Thank you so much and have a nice day. Thank you guys.